आज हम लोग बहुलक का टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक के बारे में सबसे जो अधिकतम बार बारंबारता आता है उसको हम बहुलक बोलेंगे, या आप ऐसी इस भाषा को इस प्रकार बोल सकते हैं, जो संख्या इसमें दिया हुआ है सबसे अधिक बार आया है वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक को हम इंग्लिश में मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं, MODE। और बहुलक को आप MO से डिनोट करते हैं। MO से क्या करते हैं? MO से डिनोट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहा है तो सबसे पहले इसको या तो पहले हम जो तरीका बता रहे हैं उसको इस तरह से बना लीजिए, गलती होने की संभावना बहुत कम होगी। सबसे पहले देखेंगे इसमें अंक जो है, अंक को प्रेक्षण बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे? प्रेक्षण। प्रेक्षण। इसमें बारंबारता, बारंबारता। तो देखिए इसमें सबसे छोटा संख्या क्या है? इसमें सबसे छोटा संख्या 60 आ रहा है, तो 60 लिख लीजिए। अब देखेंगे यह कितना बार आया। यह कितना बार आया? एक बार आया, तो यहाँ एक लिखिए। फिर 61 लिखेंगे हम, 61। तो देखिए तो एक बार, दो बार, दो, दो लिख लीजिए। फिर 63 देखिएगा कितना बार आया, एक। 61 के बाद में 62 होगा, तो 62 पहले लिखेंगे हम। 62 देखिए, एक, दो, दो, दो बार आया ये भी। फिर 63 देखेंगे हम, 63 देखिए, एक, दो, तीन, तीन बार आया। फिर 64 देखिए, 64 देखेंगे, 64 एक बार, दो, तीन, चार, पांच बार। फिर 65 देखिए, 65 देखेंगे, एक बार, दो बार, दो बार हो गया। 66 देख लीजिए, 66 कितना बार आया? एक बार आया, एक बार आया। फिर देखेंगे 67 है कि नहीं है, तो नहीं है, इतना ही हुआ। अब देखिए, दो एक तीन, तीन और पाँच आठ, तीन 11, 11 दो 13, 13 दो 15, एक 16, ये 16 ठो है ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ठो है। अब देखेंगे कि बारंबारता में सबसे अधिक बार कौन सा संख्या है। तो हम देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 5 है, और इसके सामने क्या है? 65 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत। देखिए 5 के सामने वाला हम कॉलम में जाएंगे प्रेक्षण में, तो क्या आया है आपका? 64। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? 64 हो जाएगा। 64, इसको आप घेरा कर लेंगे। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है प्राप्तांक दिया हुआ है, फिर बारंबारता दिया हुआ है। ऐसा ही बनेगा। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? इस प्राप्तांक 16 किसका बारंबारता है? इस अंक का है, तो यही आंसर हो जाएगा। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। बहुलक जिसकी बारंबारता जितनी अधिक होगी उसके सामने वाला प्रेक्षण में जाएंगे, या प्राप्तांक जो चीज दिया रहेगा उसके सामने देखेंगे, वही आंसर। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? 16 है। इसके 16 के जस्ट सामने यह है 8, तो यह हो जाएगा बहुलक 8 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में यह पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम बहुलक का फॉर्मूला के बारे में। तो बहुलक का सूत्र होता है बाबू, L+F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू H। यह जो लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, एल का मतलब समझेंगे क्या होता है, इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। तब अगला टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एल बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा आपका क्या होता है? एल बराबर होता है, F1 बराबर क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। FO बराबर होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। और F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता। और लिखवा है H बराबर, तो जो दोनों में अंतर, बहुलक वर्ग की जो लंबाई होगा, हाइट होगा, वही हो जाएगा आपका H। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा? मोड क्लास हो जाएगा। ठीक है, और यह फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ये वाला, और ठीक पहले वाला हो जाएगा FO,
और ठीक बाद वाला हो जाएगा F2 और H बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग याद करके लाएंगे, कल हम अगला वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।